वो आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। एक व्यक्ति बड़े बंगले के अंदर दीवार पर से चढ़कर कूदता है और उस बंगले के खिड़की में से अंदर जाता है और अंदर एक अलमारी को अपने पास के चाबियों के गुच्छे से एक चाबी से खोलता है। अलमारी भरकर पैसा सोना था। वो उन सबको एक थैली में बांधकर वो लेकर फिर से दीवार कूदकर भाग गया और वो उन पैसों और सोने को अपने घर के अलमारी में रखता है। उसका नाम राजू था। वो दिन भर सब्जियां बेच रहा है, वैसे गांव भर के गाड़ी ढकेलते हुए घूमते रहता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश सब्जी, आलू टमाटर मिर्ची प्याज लौकी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो बाबा। ऐसी बेचते हुए रहता है। जिस घर में ताला लगता है वो देखकर याद रखकर उस दिन रात में उसके घर में घुसकर चोरी करता था और चोरी किया हुआ पूरा पैसा गहने लाकर अपने घर के अलमारी में छुपाता था। एक दिन घर के बाहर चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो वो बाहर आता है तो देखता है उसके बाजू वाले के घर के आगे एक पुलिस जीप खड़ी थी। वो जाकर पूछता है एक व्यक्ति से तो वो, पुलिस जीप वाले हर घर को चेक कर रहे हैं, ऐसा सुना है। इतने में गांव में चोरियां बढ़ गई है ना, इसलिए एक एक करके चेक कर रहे हैं। अगला घर तुम्हारा ही है। ऐसा कहते ही राजू घबराकर घर के अंदर जाकर भागकर पूरा पैसा और सोना एक बोरे में भरकर चावल के बोरे के बाजू में रखता है। वो भी चावल के बोरे के जैसा ही दिखता है। पुलिस वाले बाद में राजू का घर पूरा छान मारकर चले जाते हैं। तब राजू, अरे बाप रे, बच गया, नहीं तो पकड़ा जाता था। अब इस पैसे और सोने को घर में छुपाना नहीं चाहिए बोलकर वो थैली को लेकर जंगल का रास्ता पकड़ता है। वहां पर कहां पर छुपाना करके देखता है तो वहां पर एक स्वामी जी तपस्या कर रहे थे। वो उसको देखकर, कौन हो बेटा तुम, ऐसे जंगल में क्यों आए हो, ऐसे कहता है। वो, तेरे को देखने के लिए आया हूँ। मैं कहीं भी आऊँ, तेरे को क्या करना है? तू अपनी तपस्या कर ले, तेरे को क्या करना है? हर किसी को अपना छोड़कर दूसरे के बारे में ज्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कहता है। स्वामी जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो बेटा, बस ऐसे ही पूछा, तुमको कुछ मदद चाहिए क्या करके पूछता है। तो राजू कहता है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे जंगल में लोग क्यों आते हैं? जंगल में तपस्या करने, क्या शिकार करने, या ऐसे ही जंगल का नजारा देखने के लिए आते हैं, ऐसा कहता है। स्वामी जी, ठीक है बेटा, तुम क्यों आए हो मुझे क्या करना है, लेकिन थोड़ा आगे गया तो एक टूटी फूटी झोपड़ी रहती है, उसमें बिल्कुल मत जाना, ऐसा कहता है। तो राजू, ठीक है, नहीं जाऊंगा कहकर आगे चला जाता है। वहां पर स्वामी जी बताए वैसे ही वहां पर एक टूटी फूटी झोपड़ी को देखकर राजू, असल में वो इसमें क्यों नहीं जाना करके बोल रहा था, इसमें क्या है करके अंदर जाकर देखता है तो झोपड़ी में 2 अंडे दिखते हैं। वो बहुत बड़े साइज के थे। राजू, ओहो, तो ये स्वामी जी रोज आकर ये अंडे स्वाहा करता है मतलब, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं आना करके बोल रहा था। इस झोपड़ी में पैसा सोना छुपा कर रखे तो सेफ रहेगा करके झोपड़ी में एक गड्ढा करके उस थैले को उस गड्ढे में रखकर ऊपर से मिट्टी से ढक देता है। फिर उन 2 अंडों को देखकर, इससे एक करी बनाए तो कैसा रहेगा बोलकर वहां पर आग जलाकर वहां के एक पुराने मटके में एक करी बनाकर खाकर चला गया। ऐसे वो जब भी चोरी करता था वो झोपड़ी में छुपाता था। एक दिन एक घर में चोरी करता है और चोरा हुआ पूरा पैसा सोना एक पोटली में बनाकर वो लेकर उस झोपड़ी में आता है और वहां पर मिट्टी हटाते वक्त वहां पर एक बड़े आकार की मुर्गी आती है। उसको देखकर वो डर जाता है। वो मुर्गी, अरे चोर कहीं के, मैं दे रही अंडे को तू ही खा रहा है क्या? तू कब मिलेगा करके देख रही हूँ रे, नहीं छोड़ूंगी करके कहती है। राजू, अरे तुम बात कर रही हो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं खाना चाहिए था पर खा लिया, अब कृपया मुझे कुछ मत करो, ऐसा कहता है। तो मुर्गी, मैं एक मायावी मुर्गी हूँ और एक तू चोर है, मुझे पता है, और उस बोरे में चोरी का माल है वो भी मुझे पता चल गया। मेरे को जो नुकसान हुआ है वैसे तेरे को भी होने को होना। ऐसा बोलकर पूरे चोरी की माल की थैली को निगल लेती है। राजू, अरे बाप रे, मेरा पैसा करके चिल्लाते रहता है। तो मुर्गी, ओए तेरे को ले जाकर थोड़ा थोड़ा टोच कर खाऊंगी रे बोलकर वो मुर्गी उसको चोंच में पकड़कर ले जा रही थी।
रास्ते में स्वामी जी उसको देखते हैं तो राजू अरे स्वामी जी बचाओ स्वामी जी। ऐसा चिल्लाता है। स्वामी जी कुछ मंत्र पढ़ते ही वो मुर्गी उसको छोड़कर भाग जाती है। तब स्वामी जी, बेटा तुझे उस झोपड़े में जाना नहीं करके बोला था ना, तू चोर है करके मुझे पता है, चोरी करके कमाया हुआ पैसा अपने पास नहीं रहता है करके अभी तो भी समझ में आया क्या? अब तो भी चोरी चकारी छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी से जिंदगी जी, बोलकर आशीर्वाद देता है। उस दिन से राजू चोरी चकारी छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी से जीना शुरू करता है।